नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से नए पॉडकास्ट के साथ में एयर न्यूज की स्टूडियो में, और मेरे साथ आज एक नई शख्सियत जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में अपना धूम मचा रखी हैं और काफी दिनों से काम कर रही हैं। जिनका एक्सपीरियंस लगभग 5 साल का है रियल एस्टेट सेक्टर में, और उनका नाम है अंजलि सिंह। स्वागत है अंजलि जी आपका जी, इस थैंक यू पॉडकास्ट सर, में। थैंक यू। जी, मैं जानना चाहूँगा अंजलि जी कि बेसिकली कहाँ के रहने वाली हैं आप, और दिल्ली में जब आप आईं, तो आपने रियल एस्टेट सेक्टर क्यों चूज़ किया? जैसा कि ज़्यादातर लोगों को हमने देखा हुआ है कि जब वो एक स्टडी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपने एक बिज़नेस को सिलेक्ट किया जॉब ना करके। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका छोटा-सा परिचय कि कहाँ की रहने वाली हैं और दिल्ली में कब आई हैं? रियल एस्टेट सेक्टर में कब एंट्री किया आपने? सर बेसिकली मैं दिल्ली से ही हूँ। जी, हाँ, मैं जब जन्म ही मेरा दिल्ली में हुआ है, आई तो मैं सीधा दिल्ली से ही हूँ। जी, और रियल एस्टेट चुनने का मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये था क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती। किसी जी, के अंडर में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जी, की है मैंने जॉब 1-2 बार, बट मैं वो कम्फर्ट फ़ील नहीं कर पा रही थी, जो एक मतलब मेरा शुरू से ही था कि मैं एक बिज़नेस वूमन बनूँ। जी, तो बिज़नेस वूमेन बनने के लिए मुझे कुछ अच्छा चाहिए था। मैंने थोड़ा-थोड़ा 1-2 चीज़ें और भी की थी, हुँ, बट मैं उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। जी, फिर मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ, मैं हुँ, मेहनती बहुत हूँ, हुँ, और अगर जो मैं इतनी मेहनत कर रही तो मुझे पैसा भी ज़्यादा चाहिए उस मेहनत के हिसाब से ना। जी, तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट एक इकलौता ऐसा फ़ील्ड है, जहाँ पर हम जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना ही हमें उससे भी डबल हमें पैसा मिलेगा। मतलब हमारी मेहनत वहाँ पे बेकार नहीं जाएगी। ये जी। कारण है मेरा रियल एस्टेट चुनने का। चुनने का ये कारण है कि शुरू से ही इनका एक माइंडसेट था कि हम बिज़नेस फ़ील्ड में जाएँगे, ना कि हम किसी के अंडर रह के नौकरी करेंगे। ये बहुत अच्छी आपकी शुरुआत है, और जिस तरीके से आजकल के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके मन में एक जुनून सा रहता है कि मैं जॉब करूँगा किसी इस सेक्टर में, उस सेक्टर में, लेकिन आपने बिज़नेस को चूज़ किया, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। दूसरी मैं जानना चाहूँगा कि किस कंपनी से आपने रजिस्टर्ड किया, और कब आपने ये काम शुरुआत किया? सर ये काम मैंने रियल एस्टेट का थोड़ा-थोड़ा तो मैं काफ़ी टाइम से कर ही रही थी। जी। थोड़ा-थोड़ा सा, कहीं थोड़ा-सा कर लिया, कहीं थोड़ा-सा कर लिया, तो हुँ, काम नहीं कर पा रही थी। बस एक्सपीरियंस मुझे हो रहा था रियल एस्टेट में क्या होता है, कैसे डीलें होती हैं, कैसे बातें होती हैं, कैसे मीटिंग्स होती हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट को बताना होता है सामने वाले को, जी, वो चीज़ें मैं सीख रही थी। और अब जहाँ पर मैं आई हूँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर रुकी हूँ, वो एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। जी। और वहाँ पर आके मुझे मतलब मुझे था कि मैं जिस चीज़ को ढूँढ रही थी, वो जगह पे मुझे मिल गई है। तो इसलिए अभी मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। दूसरा चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्राइम, फ्रॉड, साथ में क्या है कि पहले के मुताबिक जिस तरीके से पहले आज के 20 साल 30 साल पहले जो ज़मीनें बिकती थी, उसमें ज़रा-सा भी किसी के अंदर लालच नहीं होता था कि एक डायरेक्ट आपकी डील होती थी और वहाँ से आपके नाम रजिस्ट्री हो रही है या फिर खारिज दाखिल हो रही है, जैसा प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, आज के समय में रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़े बदलाव क्या आ रहे हैं, पहले के मुताबिक? सर रियल एस्टेट में बदलाव, रियल एस्टेट तो वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था। हुँ, रियल एस्टेट में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर। पहले लोग बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाते थे। हुँ, जैसा कि आपने बताया कि फ्रॉड बहुत हो रहे थे। जी, बिल्कुल सही है, ये हुँ, फ्रॉड आज भी हो रहे हैं। जी, और पहले तो बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन लोगों में ना जागरूकता नहीं थी उस टाइम पे। हुँ, आज की डेट में लोग समझ में आ रहा है, लोग अगर और लोग बहुत बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, अगर जो कोई भी अपना पैसा लगा रहा है ना, तो आँखें बंद करके नहीं लगा रहा है आज के टाइम में। हुँ। वो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों को नोट करते हैं, देखते हैं सारी कंपनी के बारे में, या जहाँ पर भी जो ज़मीन ले रहे हैं उसके बारे में पूरा आर-एन-डी करते हैं, उसके बाद ही फिर लोग आगे प्रोसेस तो करते हैं। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, कई जगह हम देखते हैं कि लोग जब प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी लेने के बाद पता चल रहा है कि कुछ एजेंट, कुछ एसोसिएट होते हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोगों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पता चलती है कि वो गलत ज़मीन है, 3 लोगों को, 4 लोगों को बिक रखी है। तो हुँ। क्या है ये, मतलब पहले क्या ऐसा तो होता नहीं था? आज लोग जागरूक हुए हैं, आज लोग जो है पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है जिनको पता नहीं होता है कि हम जो ज़मीन ले रहे हैं सही है या गलत है। जी। जी, तो आज जो कस्टमर जाता है आपके पास प्रॉपर्टी लेने के लिए, एज़ पर कस्टमर अगर आपको देखा जाए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस फील्ड में और अच्छा आप कर भी रही हैं, तो हुँ। किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एक प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे? प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे अगर जो जानकारी बात करें, तो देखिए एनओसी, हुँ, एनओ, टाइटल क्लियर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, हाँ, तो ये पहले मतलब जितना भी ये
डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ें होती हैं, पेपर वर्क होता है, ये सारी चीज़ें देखने समझने वाली होती हैं। जी। तो इन पेपरों का ध्यान रहे। हमने सुना कि रेरा करके कुछ होता है, रेरा अप्रूव जो लोग चिल्लाते हैं या बातें करते हैं, तो अभी तो देख रहे हैं कि रेरा को तो कैंसल भी किया जा रहा है शायद, जो मुझे सुनने में आया है। तो रेरा क्या होता है? रेरा देखिए, रेरा मतलब अगर जो लोगों का क्या मानना है कि अगर जो रेरा प्रूफ प्रॉपर्टी है तो मतलब आँखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं लोग। हुँ, बट ठीक है, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी अच्छा है, बिलीव कर सकते हैं रेरा पर। लेकिन रेरा हर जगह पे नहीं चल सकता है। रेरा मतलब अगर जो आज के टाइम में हम कहीं भी रेरा अप्रूव लेने जाएँगे ना, तो उसका बहुत मतलब इतना है उसका बजट, लोगों के पॉकेट से हो सकता है बाहर हो। हुँ। तो ठीक है रेरा, बट उतना भी नहीं कि लोग अंधे हो रहे हैं रेरा के पीछे। अगर जो लोग भाग रहे हैं कि हमें रेरा अप्रूव ही चाहिए, तो थोड़ा-सा लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है उस चीज़ में। ये माना जाए कि रेरा एक एजेंसी है जो कि ज़मीन का एक वेरिफ़िकेशन करती है कि ज़मीन सही है कि नहीं है। जब वो सर्टिफ़िकेट दे देती है, तो लोगों में संतुष्टि ये आ जाती है कि मैं जो ज़मीन ले रहा हूँ, ज़मीन परफ़ेक्ट है क्योंकि रेरा अप्रूव है। करेक्ट, लेकिन रेरा के तहत भी कुछ ज़मीनें ऐसी हुई हैं जहाँ पे लोग लिए हैं और ज़मीन वो काम की नहीं है या फिर किसी और को सेल आउट हो चुकी है पहले और आज फिर दोबारा ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रेरा पे ना देख करके आप अपने समझ से या फिर कोई आपका एडवाइज़र हो जो सजेशन आपको दे सके कि हाँ, ये ज़मीन अच्छी है या उसके पेपर सही हैं कि नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा जैसा कि अंजलि जी बता रही हैं कि रेरा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, रियल एस्टेट में निवेश करना क्यों फ़ायदेमंद माना जाता है? रियल एस्टेट में निवेश करना इसलिए फ़ायदेमंद है कि आज के टाइम में पैसा लोगों के पास है, हुँ, नो डाउट पैसा सभी के पास है। जी। अब पैसा कहाँ है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, लोगों को समझ नहीं है अभी इस चीज़ की। हुँ, बैंक में जमा रखते हैं, बैंक में क्या होता है, पैसा जितना है उतना पड़ा रहता है, बैंक भी कितना दे रहा है, परसेंटेज उसका 5%, 6% साल का देता है, इससे जी, ज़्यादा तो कुछ भी जी। नहीं है ना। हुँ, तो हमारा जो पैसा है बैंक में रखा हुआ है और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम पैसा निकाल कर खर्चा कर लेते हैं, तो हुँ, बैंक में रखने अगर जो पैसा बैंक में रखा हुआ है ना, तो कहीं न कहीं पैसा कम होता चला जाएगा। जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर जो मैं बात करूँ तो आज के टाइम में पैसा अगर जो इन्वेस्ट करना है तो या तो गोल्ड में हुँ, या फिर प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में करना चाहिए। जी, क्योंकि आप आज अगर रियल एस्टेट में ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हुँ। कुछ ही टाइम के बाद वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाता है। अच्छा रिटर्न देखे जाता है। जैसा कि अंजलि जी 2 बातें कह रही हैं, क्या गोल्ड में भी आप डील कर रही हैं? नहीं, मैं गोल्ड में डील नहीं करती, मेरा एक सजेशन है। मतलब सजेशन है इन्वेस्ट एक करने आम का। नागरिक होने के नाते कई बार बिज़नेसमैन आता है तो अपने अपने प्रोडक्ट को ही ज़्यादातर कोशिश करता है कि हमारे प्रोडक्ट को ही लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, लेकिन इनकी एक सरलता कह सकते हैं, इनकी एक सच्चाई कह सकती हैं जो कि एक आम व्यक्ति की तरह एक व्यक्तित्व है इनका अपना खुद का और लोगों को अगर कोई सजेशन चाहिए तो आपको वो दे रही है कि अगर आप चाहें तो रियल एस्टेट में नहीं करना चाहते तो गोल्ड में कर सकते हैं, जो कि गोल्ड का रेट भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। दूसरा अंजलि जी का कहना ये है कि रियल एस्टेट में अगर आप जाते हैं जिस जिस तरीके से आप अपने पैसे को एफडी कर देते हैं बैंक में और बैंक आपको आपको 5, साढ़े 5 या 6% का इंटरेस्ट एनुअल देता है। अगर आप वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर से बता रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी जेन्युइन होनी चाहिए और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देख के समझ-बूझ के लेते हैं, तो आपका 2 से 3 साल में पैसा डबल होने की उम्मीद हो जाए। रहती है। तो अंजलि जी का कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट की तरफ आप जा सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें पारदर्शिता के हिसाब से हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, लेकिन एक सही एजेंट की कह सकते हैं या फिर एक सही एडवाइज़र की बात कर सकते हैं, जो एडवाइज़र के रूप में मेरे साथ में अंजलि जी बैठी हैं। आरएवी ग्लोबल सॉल्यूशन मैं अगर करेक्ट हूँ तो आप बताइएगा। जी। आरएवी ग्लोबल सॉल्यूशन कंपनी आपकी है जिसके तहत आप काम करते हैं। हाँ जी। तो अगर देखा जाए तो आप जो आपने 5 साल का सफ़र तय किया है, इस 5 साल के सफ़र में आपके साथ जो कस्टमर्स का एक अट्रैक्शन रहा है, एक अटैचमेंट रही है, तो क्या आगे भी वो जो भी प्रॉपर्टी लेता है, आपके नेचर से, आपके बिज़नेस से खुश होकर के, क्या उनके रिलेटिव्स भी आपके पास आ रहे हैं लेने के लिए? जी, बिल्कुल, बाय नेचर अगर जो बात करें तो बिल्कुल जो लोग पहले कनेक्ट थे मुझसे, आज भी हुँ, वो कनेक्ट हैं, कहीं न कहीं। आज भी कनेक्टेड हैं बिल्कुल। और साथ में जो है आपके साथ जुड़ करके वो काम करने की उम्मीद भी है और कर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो अभी तक आप जो है कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे जैसे आप जो है आरएबी ग्लोबल के तहत आप कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से जगह पे आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर रही हैं? वैसे तो देखिए हमारा जो ये जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ, जो मेरी कंपनी है आरएबी ग्लोबल सॉल्यूशन, हुँ, अ, ये बहुत पुरानी कंपनी है, आज की कंपनी नहीं है, तकरीबन 14 साल ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं अगस्त में। जी,
तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई जगह पर आ चुके हैं, हम काम कर चुके हैं। अभी जो रिसेंटली चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट वो है धोलेरा, जो कि आपने सुना भी होगा, एक नया शहर बन रहा है गुजरात में। हमारा प्रोजेक्ट लखनऊ नैमिषारण्य में भी है, जो कि आपने सुना होगा, एक दैविक स्थल है जी। और हमारा पटना में भी है नैमिषारण्य। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ सीतापुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक दैविक स्थल है। आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता आप विजिट करती हैं वहाँ पे जाके? अभी मैंने विजिट नहीं किया है। ठीक है जी। और हमारा बनारस में है, पटना में है, अयोध्या में भी हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अच्छा जी। ये कंपनी मतलब काफी बड़ी है और 14 साल से इस सेक्टर में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है 14 साल से कर रही है तो कस्टमर का एक जो बिलीव है, जो फेथ है कंपनी के साथ में, वो बहुत अच्छा बना होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग और फेथ है। आप लोग कोशिश यही करते होंगे कि हम जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं उसमें कहीं कोई चूक न रह जाए या कोई भी मिस गाइड ना हो सके कस्टमर, और हमारे से वो और उनके रिलेटिव जितने हो जुड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। अच्छा अंजलि, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके अनुभव से सबसे बड़ी चुनौती इस इंडस्ट्री में कहाँ पे आती है, जब आप प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं या फिर आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, तो चुनौतियों का अगर देखा जाए तो चुनौती कहाँ-कहाँ पे आती है रियल एस्टेट में? देखिए, चुनौती मैनेजमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। चुनौती आती है कि हम किसी भी नए पर्सन, अननोन लोगों से, और जो अपने रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर चुनौतियाँ आती हैं। जी। क्योंकि होता ये है कि क्योंकि जो मेरी आरएवी कंपनी है, वो दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं काम कर रही है अभी, वैसे काम कर चुके हैं हम लोग, बट अभी जो है इनके प्रोजेक्ट बाहर है, आउट ऑफ दिल्ली है। तो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, जो अननोन होते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमें अच्छे से जानते हैं, वो उनका तो बिलीव हमारे ऊपर बना हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग है। बट जो अननोन लोग हैं ना, उनको बिलीव करवाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है सब सामने वाले को बताना, समझाना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप कोशिश करती हैं कि आपके उसके ब्राउज़र्स जो हैं, कैटलॉग जो हैं, उसको लेके समझाएँ। साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं पेपर, चाहे आप उत्तर प्रदेश में काट रही हो, लखनऊ में, अयोध्या में, बनारस या पटना में, या फिर धुलेरा गुजरात की बात कीजिए, जो कि आप अब सोशल मीडिया पे तो बहुत तहलका मचा हुआ गुजरात का और बहुत बड़ा प्लान है उसका। वो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग अंजलि से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, हर चीज़ सही नहीं होती है। लेकिन जब एक एसोसिएट बैठता है, कंपनी का जो एक मैनेजमेंट टीम बैठती है, तभी वो कंफर्म हो पाता है कि वो प्रोजेक्ट कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, निवेश की बात करते हैं कि आज के समय में रियल एस्टेट में निवेश के लिए सबसे अच्छे शहर कौन-कौन से हैं? एज़ पर योर एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो निवेश के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पैसा निवेश करूँ और आपसे पूछूँ कि मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, तो क्या मैं ये उम्मीद करूँ कि आप जो बताएँगे सही चीज़ बताएँगी? देखिए, मैं तो सही चीज़ बताऊँगी अपनी तरफ से, अब आप उसको कितना सही मानते हैं, वो आपके जी, ऊपर डिपेंड ठीक करता है। है सर, है ना? ठीक है, तो आज के समय में रियल एस्टेट में निवेश के लिए सबसे अच्छे शहर कौन-कौन से हैं? सर देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर शहर का तो बिल्कुल भी नाम नहीं लूँगी यहाँ पर कि कौन-सा अच्छा शहर है, लेकिन हाँ, निवेश कहाँ करना चाहिए वो मैं थोड़ा-सा आपको ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ। जी। निवेश हमें अगर जो प्रॉपर्टी में आप कर रहे हैं ना, तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पर आप निवेश करेंगे तो आपको उतना प्रॉफ़िट नहीं होगा। हुँ। जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है ना, जी। निवेश आपको वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि जी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें सारी आएँगी। आज आप उस ज़मीन को अगर जो मान लो 15 लाख में लेते हैं, तो वहाँ पर जब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है और आने वाले समय में हो जाएगा, है ना? तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट जो आज आपने 15 लाख की ली है ना, वो 5 साल में, 10 साल में, या अगर जो आप थोड़ा-सा रोकेंगे, तो वहाँ पर आपको 4 टाइम, 5 टाइम 5 टाइम वो उतना पैसा देकर रिटर्न जाएगी। बिल्कुल करेक्ट बात है, समझने की ज़रूरत है हमारे कस्टमर्स को। मैं चाहूँगा एयर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, इस बात को समझें। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी अगर आप गुजरात में कहीं जो डेवलप्ड शहर है, वहाँ ले रहे हैं, तो डेवलप हो चुका है। दिल्ली में आप ले रहे हैं, तो डेवलप जहाँ हो चुका है, वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। एज़ अ निवेशक, अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं आप, तो आप वहाँ पे लीजिए जहाँ पे डेवलप हो रहा है या होने वाला है। जैसे कि दिल्ली में अगर देखा जाए, तो आने वाले पहले 20 साल पहले जो ज़मीन का रेट था बहुत कम था, 20-25 हज़ार रुपए गज अगर देखा जाए कहा जा सकता है। दिल्ली में ही क्या बात कर रहे हैं सर, गुड़गाँव में देख लीजिए, गाज़ियाबाद में, नोएडा में देख लीजिए, जी, बिल्कुल मतलब प्रॉपर गाँव ही था कुछ साल पहले तक, जी। है ना? लेकिन आज के टाइम में वहाँ पर आप ले सकते थे। हुँ, मैं तो ख़ैर मुझे उतना ज़्यादा शायद मैं अ,
गुड़गाँव की बात करें तो पहले बहुत ही कम रेट में लोगों ने वहाँ पर ज़मीन जिसने ले ली वो ले ली, लेकिन लोग जो स्मार्ट बनते थे, जिनके हुँ, पास पैसा था वो यही कहते थे जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गाँव, हुँ, कहते थे कि भई वो गाँव है, हम वहाँ पर नहीं जाएँगे, हम दिल्ली को छोड़ के नहीं जाएँगे। हुँ। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए वहाँ का क्या रेट हो रहा है प्रॉपर्टी का। बहुत बड़ी आम सीख। लोगों की पहुँच से सर बिल्कुल बाहर हो चुका है वहाँ का। जी, तो आज के टाइम में वहाँ पर तो अब वैसे भी ज़्यादा कुछ रहा है नहीं, जी। इन शहरों में। अगर जो आप एक इन्वेस्टर हैं और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना प्रॉपर्टी में, हुँ। तो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी सीख है हमारे निवेशकों के लिए ये, कि जब भी आप प्लॉट लेने जा रहे हैं या ज़मीन लेने जा रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए कि आप कौन से सेक्टर में, कौन से शहर में जा रहे हैं और वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट जहाँ पे नहीं हुआ है या होने वाला है, उसको पेपर्स आप देखिए और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग ये समझते हैं कि हाँ फ्रॉड ही है या कहीं पे हमारा पैसा डूब जाएगा, तो आज रियल एस्टेट सेक्टर को भी बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि आज रियल एस्टेट आने की वजह से ही हम निवेशकों को बुला सकते हैं या उन तक पहुंच रहे हैं। आपको अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रॉपर्टी की जब कंपटीशन कहीं पे होता है, चार कंपटीटर बैठते हैं, तो चारों की जब बातें सुनते हैं आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा हमारा जो स्टेट रियल एस्टेट सेक्टर है वो हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है, कहाँ डिस्काउंट दे रहा है, कहाँ पे पेपर सही है। तो जाहिर सी बात है रियल एस्टेट के आने से आपको बेनिफिट मिल ही रहा है। ठीक है, दूसरी बात, क्या यह सही समय है प्रॉपर्टी खरीदने का या इंतजार करना बेहतर है? अभी जो 2026 का प्लान चल रहा है, जैसे आपने धुलेरा की बात की, तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? सर बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर जो आप के पास पैसा है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आँखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल हम्म, एस्टेट प्रॉपर्टी में। ठीक है। और मैं तो ख़ैर मैं क्योंकि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं तो वही सजेस्ट करूँगी, एक नया शहर बन रहा है जी, गुजरात में धुलेरा, जी। तो वहाँ पे आज इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए। तो थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे अगर तो कर सकती हैं आप धुलेरा के बारे में, जैसे आपने बताया कि धुलेरा का प्रोजेक्ट जो है बहुत बेहतर है और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। शुरुआत चल रही पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि नए-नए प्रोजेक्ट हैं, प्लान है। मोदी जी ने भी कुछ बोल रखा है उसके बारे में, नितिन गडकरी जी ने बोल रखा है, अमित शाह जी ने बोल रखा है। हुँ। तो एज़ पर योर एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, तो धुलेरा का प्रोजेक्ट क्या है? एक बार थोड़ा-सा स्टार्ट टू एंड थोड़ा-सा अगर थोड़े समय में बता सकें, तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए बेहतर होगा ये। गुजरात में एक जगह है ये क्या है? धुलेरा। नहीं, नहीं धुलेरा नहीं है। जी, तो जैसा कि मैं चाहूँगा कि अंजलि जी से हमारे दर्शकों के लिए एक बार धुलेरा का जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से मार्केट में पूरे भारतवर्ष में उसका एक गूंज फैल रही है। मोदी जी आए, उसके बारे में कुछ बोले, अमित शाह जी आए, हमारे देश के गृह मंत्री, और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नए-नए प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं धुलेरा का प्रोजेक्ट। मैं चाहूँगा अंजलि जी से कि थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए धुलेरा प्रोजेक्ट है क्या और कहाँ पे है, किस तरीके से वहाँ पे लोग जा सकते हैं? अ, जो हमारा गुजरात है, हुँ, गुजरात में एक जगह है लोथल, आप सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जी, लोथल के पास है धुलेरा, तो ठीक है। धुलेरा में अगर जो आप धुलेरा इसलिए फ़ेमस हो रहा है क्योंकि वहाँ पर एक पूरा प्रॉपर ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा हुँ, है ना? हुँ, तो वहाँ पे जो मतलब शंघाई है, जी, जो और भी जैसे कि दुबई में वो है बुर्ज खलीफा हुँ, है ना? और बहुत सारी चीज़ें जो बाहर विदेशों में लोग देखने जाते हैं ना, अपने देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जी, तो विदेशों में ना जाकर पूरा सब कुछ उनको गुजरात और धुलेरा में ही मिल मिल जाने वाला जी, है ना? और उसके बाद फिर वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बन रहा है, जल, थल और वायु सेना का भी एक अच्छा खासा म्यूज़ियम बन रहा है वहाँ पर। जी। और वहाँ पर आप किसी भी तरह से जा सकते हैं क्योंकि बोर्ड वहाँ पर पास है, समुद्र का किनारा, आप जी, उससे भी जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी धुलेरा में अगर जो आपको पता हो तो वो बन बन चुका है, ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है वहाँ का। अच्छा, हाँ, और आप बाय एयर, बाय रोड, बोट किसी भी तरह से वहाँ पर जा सकते हैं। जा सकते हैं। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, मेन जो टॉपिक हमारा है कि अगर धुलेरा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर हमारे जा रहे हैं या फिर हमारे एक आम नागरिक की तरह अगर देखा जाए, तो जो रेट है, रेट के हिसाब से वहाँ पे अभी डेवलपमेंट क्या हो रखा है और फ्यूचर में अगर देखा जाए, जैसे जो बताया जा रहा है 2031 का प्लान, बहुत बड़ा प्लान है उसका, 2030-31 तक जो है बहुत बड़ा प्लान आएगा। तो अभी जो वहाँ का रेट है और साथ में क्या है कि जो वहाँ का डेवलपमेंट अभी है और आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है? जैसा कि मैंने बताया कि वो ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, हुँ, इंडस्ट्रियल हब एक तरह से बनने वाला है वो।
काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है वहाँ पे। ठीक है। 6 लेन हाईवे कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ईज़िली आप अगर जो हाईवे से जाते हैं तो बहुत ईज़िली मतलब रेलवे स्टेशन वहाँ से बहुत पास है, नियर बाय है। और मतलब सारी चीज़ें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 12-13 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जी, मतलब जो तो प्रोजेक्ट आपका है उससे 12 से 13 किलोमीटर दूरी पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हाँ जी, है। हाँ जी। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि वहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल 2 प्रोजेक्ट होंगे मेरे ख्याल से 2 तरीके के। रेज़िडेंशियल है फिलहाल हमारे पास। अभी आपके पास रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल जो है, जो कमर्शियल एरिया वहाँ पे है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही हैं या जो बड़े-बड़े ऑफिसेज दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से जो रेजिडेंशियल एरिया है, क्या उसका डिस्टेंस कितना है? तो अंजलि जी, जैसा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर से जो काम कर रही हैं आप धुलेरा प्रोजेक्ट पे, तो जो कमर्शियल एरिया है, जैसे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे हमारे कुछ दोस्त अभी गए हुए थे, विजिट भी करके आए वहाँ से, तो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो रेजिडेंशियल की तरफ अगर मूव करते हैं हम, तो उसका डिस्टेंस लगभग जो बताते हैं लोग 2.5 से 3 किलोमीटर है। हाँ जी, 2.5 से 3 किलोमीटर एवरेज है। जी, और वो उसका टोटल एरिया अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कई एकड़ में है। हाँ। ठीक है, तो जो एकड़ है उस एकड़ में अगर देखा जाए तो जो प्लॉटिंग की जा रही है, तो प्लॉटिंग अगर की जा रही है तो जाहिर सी बात है जहाँ पे आपका इंडस्ट्री बस रही है या फिर जहाँ डेवलप हो चुका है वहाँ का रेट और वहाँ के रेट में डिफरेंस बहुत होगा। बहुत डिफरेंस है, तो हाँ। अभी अगर देखा जाए आपकी कंपनी वहाँ पे किस रेट में प्रोजेक्ट सेल आउट कर रही है? मैं ओपनली पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं मैं चाहता हूँ कि एयर न्यूज के माध्यम से कुछ भी हाइड न रह जाए, टर्म्स एंड कंडीशन की बात ही ना कहीं पे, और डायरेक्ट अगर अंजलि जी को आप चाहते हैं आरएवी ग्लोबल सॉल्यूशन के तहत आप प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके साथ क्राइम नहीं होगा, आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसकी गारंटी हमारे साथ बैठी है अंजलि जी देने के लिए। तो रेट का अगर बात किया जाए तो क्या रेट अभी आप सेल आउट कर रहे हैं? रेट तो देखिए सर दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर, जी। है ना? अगर जो स्टार्टिंग अगर जो हम बात करें तो ₹350 पर स्क्वायर फीट था। आज की डेट की बात करें तो अभी जो है 10,000 है आज के टाइम में। अभी 2-3 दिन के बाद मतलब 15 तारीख के बाद से वो 11,000 पर गज होने वाला पर स्क्वायर फीट होने वाला है। स्क्वायर फीट या गज? स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट 10 से 11,000 रुपए आप। अभी जो है आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है? हाँ, तो आज 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है और 15 तारीख से वो 11,000 पर स्क्वायर फीट हो जाने वाला है। जी, अंजलि जी, अगर जैसा रेंटल इनकम की बात की जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में एसोसिएट किसी कंपनी से हैं और हमारे पास आते हैं, कस्टमर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप जो है पहले के मुताबिक अब आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं कि जैसे कि कोई आपके यहाँ प्रॉपर्टी ले रहा है, धुलेरा में ले रहा है या गुजरात में ले रहा है या फिर आप खाटू श्याम में भी ऐसा कुछ प्लान है। ओमैक्स सबसे बड़ी कंपनी अगर देखी जाए इंडिया की, तो ओमैक्स भी रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत अच्छे काम कर रही है। कि रेंटल इनकम की बार-बार बात होती है। तो रेंटल इनकम जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि क्या हम अगर प्रॉपर्टी लेते हैं वहाँ पे, आपसे अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं, तो क्या आप जिस दिन प्रॉपर्टी हमने रजिस्ट्री कराई उस दिन से कुछ रेंट भी आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर तो ये धुलेरा में नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा ये लखनऊ का जो प्रोजेक्ट है हमारा नैमिषारण्य में वहाँ पर ज़रूर है एक। जी, क्या प्लान है उसका? उसका सर हमारा ये कई सारी चीज़ें हैं अलग-अलग, हुँ, जैसे कि हमारा भोज पैलेस हो गया, हुँ, है ना? और हमारा एक कॉटेज भी हमने निकाला हुआ है हमारी कंपनी ने। ठीक है। तो आप अगर जो आज वहाँ पर एक कॉटेज मान लो 14 लाख का है, जी, ठीक है? 14 हुँ, लाख एवरेज है, हुँ, आस-पास ही होगा। तो अगर जो आप आज वहाँ पर 14 लाख का एक सीट लेते हैं, हुँ, भोज पैलेस में एक सीटिंग हुँ, है ना? तो आप वहाँ पर लेते हैं तो फिर आपको उसका रेंट मिलता जाएगा। ठीक है। जी, इसको रेंटल इनकम तो ये कहते कब हैं। तक रेंट मिलता है उसका? लगभग 36 महीने, जैसे आपने बताया मुझे कि जिसे आज आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहाँ पे, तो हमारे निवेशकों के लिए एक ऑफर भी देते हैं कुछ रियल एस्टेट सेक्टर जो होते हैं कि आज आप प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं वहाँ पे, तो आज आपने लिए सपोज 15 लाख का लिया, 10 लाख का लिया, फिर 25 लाख का लिया। तो मेरे ख्याल से जब तक वो ग्रीनरी वहाँ पे नहीं हो जाती, स्ट्रीट लाइट नहीं लग जाती है, उस प्लॉट में जब तक डेवलपमेंट रोड नाली ये सब नहीं बन जाता है, 36 महीने की श्योरिटी देते हैं, जो कि आपको 1% तक का रिटर्न देते हैं पर मंथ। सपोज 30 लाख की प्रॉपर्टी लिया आपने, 30,000 रुपए आपको 36 महीने तक आपको मिलेगा और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी आप बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि निवेशकों के लिए बहुत बेहतर ये ऑफर होता है। आप चाहें तो किसी रियल एस्टेट सेक्टर से बात करके रेरा अप्रूव या फिर विदाउट रेरा अप्रूव जमीन को वेरीफाई करके आप वहां से ले सकते हैं। जैसे अंजलि जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप इनसे भी बाद में बात कर सकते हैं। जी, दूसरी चीज क्या, जमीन में निवेश करना बेहतर है या फ्लैट में? आज कई लोग सवाल करते हैं या फ्लैट ले लेते ज़मीन हैं। में जमीन में ज़मीन में, क्यों? लैंड पर। सर लैंड पर
लैंड पर इसलिए भी है क्योंकि अगर मतलब वो कारण वो सामने वाले की नीड होनी चाहिए ना कि सामने वाले को चाहिए क्या? हुँ, अगर उसको घर लेना है रहने के लिए तो हुँ, ज़रूर फ्लैट लेकर रह सकते हैं। हुँ। लेकिन अगर जो इन्वेस्टमेंट करना है तो लैंड पर करना चाहिए। लैंड पे करना चाहिए। आप अगर एडवाइस करेंगे ज़्यादातर लैंड पे लैंड करें, पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर जहाँ तक करना है मुझे भी तो। समझ में आता है कि फ्लैट आप लेते हैं किसी सोसाइटी में या फिर किसी आप जगह पे अगर लेते हैं, तो फ्लैट में सपोज़ 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग आप ले लिए, तो कल को अगर मेंटेनेंस करवाना तो बड़ी दिक्कतें आती हैं मुझे लगता है बहुत, बहुत, बहुत। कि पता चल रहा है कि आपका कुछ टूट रहा है या फिर कुछ हुँ। लीकेज हो रहा है उसमें, तो हुँ। 4 लोग हैं, पता चला उनके पास पैसे नहीं है, वो लगाना नहीं चाहते हैं, तो उनका लीकेज तो हो नहीं रहा है। हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लड़ाई-झगड़ा भी शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब लैंड में लेने के लिए लोगों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती तो दिल्ली शहर को छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली में जितना डेवलप होना होना था वो हो हो चुका है। चुका है। अब आप अंजलि जी के साथ जा सकते हैं लखनऊ, बनारस, अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो पटना जा सकते हैं या फिर गुजरात में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो तो धुलेरा प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, तो धुलेरा में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में 5 से 10 साल में मेरे ख्याल से 4 से 5 गुना कीमत आप उसको वसूल कर सकते हैं। उसके बढ़ बाद एक जाएगी, बिज़नेस नो में डाउट। लगा के आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ छोटे बजट वाले निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है? बहुत बड़ा अगर बजट नहीं है, उनका बजट छोटा है लेकिन चाहते हैं वो ज़मीन लें, अपना मकान बनाएँ, एक लैंड पे अपना रहें वो। तो आपकी सलाह क्या है? जैसे आप 4-5 प्रोजेक्ट पे काम करें, आपने बताया धुलेरा से लेके, दिल्ली से लेके आप धुलेरा ही है सर, छोटा बजट मतलब 15 लाख 20 लाख का तो बजट आज के टाइम में मेरे ख्याल से सब कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जी, छोटे से छोटा बजट अगर जो आप कर रहे हैं तो धुलेरा बेस्ट है सर। जी। जी, तो बेहतर धुलेरा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे बिल्कुल। छोटे निवेशक अगर हैं और कम बजट उनका है, तो वो धुलेरा में जाकर के प्रोजेक्ट छोटे हो, बड़े हो, निवेशक जितने भी है ना, हुँ, छोटे से बड़े तक सर, जी, मैं तो यही गाइड करूँगी कि आप आइए और इन्वेस्ट वहाँ करें। ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ही करें, पहले आप पूरा अच्छे से उस जगह को जाकर देखिए, पूरी हुँ, तरह से जानिए, वहाँ हुँ, पर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, जी। है ना? तो तभी आप इन्वेस्ट अगर जो कर रहे हैं, करना सोच रहे हैं ना, तो आप वहीं पर करें, तो ज़्यादा बेटर है। जी, वहाँ पे करें और उसकी जो पेपर्स वगैरह वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जैसे अंजलि जी बता रही हैं कि आज की डेट में बहुत जगह फ्रॉड भी चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी लेने के नाम पे 3-3 4-4 बार प्रॉपर्टी बेच दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप किसी एक ऐसे एडवाइज़र को पकड़ना चाहिए, मिलना चाहिए उनसे कि मैं कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो कि मुझे सही सलाह दी जाए। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि आरएबी ग्लोबल सॉल्यूशन एक कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए बहुत बड़ी कंपनी है और 14 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो आप जब भी प्रोजेक्ट लें कोई कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपके कुछ पैसों के चक्कर में पता चला कि एसोसिएट को कुछ पैसे उसके जो बेनिफिट मिलते हैं एज आप कमीशन कह सकती हैं उसको हुँ, हुँ, उसके हुँ। चक्कर में पता चल रहा है कस्टमर का बहुत बड़ा पैसा नुकसान हो रहा करेक्ट। है कहीं कहीं वो देखने की जरूरत होती है और मुझे लगता है सभी कंपनियों को सभी जो ये रियल एस्टेट देखिए, सेक्टर है जैसे कि आप ये कह रहे हैं ना फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड तो धुलेरा में भी चल रहा है सर जी। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी चल रहा है। तो ये लोगों को थोड़ा-सा अगर जो आप जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो उनको हम्म, पहले देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ और कहाँ पे लोकेशन भी तो मैटर करती है ना। जी अब जैसे कि मान लो हमारा ये दिल्ली है, हम्म, मतलब अभी मैं कहाँ बैठी हूँ, दिल्ली में ही बैठी हूँ। जी हाँ। तो दिल्ली है, दिल्ली में भी लोकेशन के हिसाब से जगहें होती हैं। अब जैसे जितनी भी पुरिया है दिल्ली में, हम्म, जनकपुरी हो गया और क्या है त्रिलोकपुरी हो गया, विकासपुरी हो गया, यहाँ पर अगर जो आप लेना चाहेंगे आज के टाइम में कोई भी जगह, जी तो आपको कितना मिलेगा और वहीं पर जितने भी विहार है, हर्ष विहार हो गया, प्रीत विहार हो गया हम्म, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह है, अच्छी पॉश एरिया जैसे ग्रेटर कैलाश हो गया, कालका जी हो गया। हम्म, वहाँ पर अगर आप लेने जाएँगे तो वो बिल्कुल पुरी का रेट यहाँ पर है, तो उनका रेट वहाँ पर है। जी मानते हैं ना इस बात को? जी इसी तरह से धुलेरा में भी है, लोकेशन मैटर करती है सर। लोकेशन बहुत मैटर करती है। जी तो देखना है कि जो भी इन्वेस्ट करने जा रहा है तो लोकेशन क्या है वहाँ की लोकेशन क्या है दूसरी चीज क्या है कि और लोकेशन साथ जी किसके साथ आप ले रहे हैं, ले रहे हैं जाहिर सी वो बात है बहुत मैटर करता है। दूसरी अगर बात की जाए खरीद फरोख्त और कानूनी पहलू की जो सबसे बड़ा पहलू होता है कि प्रॉपर्टी के मामले में अगर देखा जाए तो कानूनी पहलू कई बार क्या होता है कि नहीं पता होता लोगों को तो प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए जहां पे ये लगे कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अ, सर एनओसी क्लियर जी होना चाहिए, एनओ क्लियर होना चाहिए, टाइटल क्लियर होना चाहिए, ये हम्म, ज़रूर देखना है। जी जी। ये देखना है साथ में देखना है कि जो जमीन जो है क्योंकि कहीं कहीं जो जमीन खरीदती है रियल एस्टेट कंपनियां वो एक किसान से जाके लेती होंगी
हुँ, तो किसान से लेने के बाद उनका प्रॉपर तरीके से आर जोन में रेजिडेंशियल जोन जिसको बोला जाता है रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट होना चाहिए, ना कि कृषि भूमि को कोई बेच रहा है ना? एग्री हाँ, तो जब आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे क्योंकि नया प्रोजेक्ट होता है, नए प्रोजेक्ट में क्या होता है कि सब फील्ड ही होता है और फील्ड में क्या है गलती से भी आप गए और कृषि भूमि जो एग्रीकल्चरल भूमि है और एग्रीकल्चर वो अगर आप ले लिए तो शायद आपको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप प्लॉट लें वहां पे आप देखिए कि क्या वो जमीन आर जोन में कन्वर्ट है या नहीं। रेजिडेंशियल जोन में जब कन्वर्ट होगी तो आपके लिए बेहतर होगा घर बनाना और इन फ्यूचर जब पक्की कॉलोनियों में वो आवंटन उनका होगा तो आपके साथ में कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में कई बार ये पता चलता है कच्ची कॉलोनी है। हुँ, कच्ची कॉलोनी का मतलब ही होता है कि आपकी जमीन जो है वो कॉलोनी में कन्वर्ट या फिर रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट नहीं किया, मकान बनाने की अनुमति सरकार ने अभी तक आपको नहीं दी है। इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी लें वहां पे विशेष ध्यान रखें कि हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या वो रेजिडेंशियल जोन में कन्वर्ट है कि नहीं। इसलिए अच्छे रियल एस्टेट सेक्टर से अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से बात करें जैसा कि आरएबी ग्लोबल सॉल्यूशन के साथ में अंजलि सिंह जी हमारे साथ बैठी। दूसरा सवाल होता है रेरा का। फिर से वो एक सवाल आया है रेरा का रियल एस्टेट मार्केट में क्या असर पड़ा है। जैसा कि जो मैंने समझा अभी तक रेरा एक एजेंसी है जिस तरीके से सिविल काम करती है आपके पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो हुँ, रेरा जो होती है वो एक अप्रूव करती है जाके कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई कर ली है और मैं रेरा आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रेरा के आने से प्रॉपर्टी की कीमत कुछ बढ़ी है या फिर विदाउट रेरा अप्रूव जमीन लेते हैं उसमें कुछ हमें रियायत मिल सकती देखिए अगर जो रेरा अप्रूव लेते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा है। और जो विदाउट रेरा अप्रूव लेते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कम रहता है। रेरा लोगों को पता नहीं क्यों लोग आँखें बंद करके विश्वास किए हैं, जैसे कि मैं भी कुछ देर पहले भी मैंने आपको यही बात कही थी कि रेरा हम्म पर लोग अंधों की तरह विश्वास कर रहे हैं कि भई ये प्रॉपर्टी रेरा से अप्रूव्ड है तो हम ले लेंगे। हम्म बजट में हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, जी क्योंकि उसका रेट ही रेरा अगर जो अप्रूव लेते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट या गज जहाँ पे जैसा चल रहा है वैसा जी है ना? और अगर जो मान लो आपने रेरा अप्रूव ले भी ली, कोई हम्म बिल्डिंग में आपने कोई फ्लैट लिया है रेरा अप्रूव, जी वो कल को गिर जाती है तो उसका फिर क्या करेंगे आप, हम्म है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग रेरा के लिए ठीक है रेरा एक है, वो एक श्योरिटी है ये वो उससे पक्का हो जाता है कि वो हमारी हो चुकी है हम्म और उसमें कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम्म बट उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए तो कुछ कागज़ी कार्रवाई होती है, वो सामने वाले को ध्यान रखनी चाहिए। हम्म उसके अनुरूप ही फिर आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट कहीं न कहीं हमें विशेष ध्यान देना है कि ज़मीन की जो कागज़ात हैं, पेपर हैं और जो हुँ, चेन आई है पूरी वो कंप्लीट है कि नहीं? हुँ, अगर कंप्लीट है, तो आपको जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जी, अदरवाइज़ रेरा के चक्कर में जाके क्योंकि उसकी कंसल्टेंसी फीस होती होगी जो कि प्रॉपर्टी का कुछ कीमत बढ़ जाती है। जी। ज़ाहिर-सी बात है ना? ठीक है। जी, अंजलि जी अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरीके से जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं, कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कई बार एयर न्यूज़ के माध्यम से कॉल्स भी आनी शुरू हो जाती हैं कि नहीं मुझे यहाँ लेना है, मुझे इनकी बातों से बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ और मुझे प्लॉट लेना है, कैसे लें? हुँ, अब क्या कई लोगों के सवाल होते हैं कि क्या मैं लैंड लेने जा रहा हूँ, तो लैंड पे क्या हमें कंस्ट्रक्शन लोन या फिर प्रॉपर्टी लोन मिल सकता है? जिस तरीके से लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलता है तो हमने सुना है। तो अगर हम ज़मीन लेने जा रहे हैं, आपसे अगर हम कहते हैं कि मुझे 100 गज ज़मीन लेनी, 200 गज ज़मीन लेनी है, लेकिन मेरे पास पैसा पर्याप्त नहीं है, सपोज़ 10 लाख का प्लॉट आपका होता है, आपने 100 गज ज़मीन 10 लाख रुपए की दे रहे हैं, हमारे पास 2 ही लाख रुपए हैं। तो क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है जहाँ से हमें लोन मिल सके और उस लोन को अदा कर सकूँ धीरे-धीरे करके प्लॉट भी हमारा हो जाए, लोन भी खत्म हो जाए और उसके बाद हम ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन का काम करें? देखिए लोन कहाँ मिलता है पहले तो सवाल ये आता जी, है ना? लोन कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, उस जी। प्रॉपर्टी पे आपको लोन आसानी से मिल जाता है। हुँ, लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, वहाँ पर आपको लोन मिल ही नहीं सकता है सर। हुँ, तो अगर जो आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, अगर जो पूरा एक अच्छा खासा लैंड लेने वाले हैं ना और डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हुँ। तो वहाँ पर लोन नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि अच्छा, अगर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी पे हम लोन नहीं दे रहे हैं सर, क्योंकि वहाँ पर अभी डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। जी। डेवलपमेंट हो नहीं चुका है वहाँ पर। हुँ। तो बैंक तभी लोन देता है जब डेवलप्ड प्रॉपर्टी है जहाँ पे हुँ, क्या है बसावट हो चुकी है और करेक्ट। बैंक एक सर्वे करता है और हुँ, कई कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एरिया होती है कुछ पॉजिटिव एरिया होती हैं तो उन चीज़ों को देख के ही लोन देता है। तो जो भी दर्शक हमारे ये सवाल करते रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी तो लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसी कोई सुविधा अभी फ़िलहाल
आरएवी ग्लोबल ग्लोबल के पास नहीं है कि जो आपको बिना पैसे के जमीन दे सके। अगर आपका थोड़ा सा अमाउंट है तो आप जमीन जाके ले सकते हैं। दूसरा, लोन की बात छोड़ दीजिए, रियल एस्टेट सेक्टर जैसे कि आपकी कंपनी आरएवी ग्लोबल है, अब क्या है कि किसी को लोन नहीं मिल रहा है, बैंक से नहीं लेना है, तो क्या आप कुछ किस्तें भी बनाते हैं उसमें? सर किस्तों पर तो खैर नहीं होता है। हम नहीं किस्तें भी नहीं है हमारी कंपनी में। किस्तों का अच्छा, भी वन ऐसा कोई शॉट में नहीं आप है। पेमेंट लेते हैं। वन शॉट में ही हम कोशिश करते हैं कि वन शॉट में पेमेंट मिल जाए, लेकिन अगर जो कुछ प्रॉब्लम है, सामने वाला अगर लेना चाहता है और थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम है, हम्म, तो 1-2 महीने का मतलब सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा उसको हेल्प कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो जैसे 1 लोन की महीने का या डेढ़ महीने का हम टाइम दे देते हैं, अगर जो वन शॉट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो तो। वन शॉट पेमेंट नहीं कर बाकी पा रहे, किस्तें-विस्तों का कोई हमारा तो सभी प्रोजेक्ट पे ये है? जैसे दुलेरम मैंने सुना है कि हमारा 36 जी, महीने की या 40 महीने की किस्त भी बना रहे हैं वो। हमारी कंपनी नहीं कर रही है सर ऐसा। आपकी कंपनी नहीं कर रही है। नहीं, ठीक है, तो बाकी औरों ज़ाहिर-सी का बात मुझे है कि पता नहीं है। जो आरएवी ग्लोबल है, आपको अगर पेमेंट आपके पास है, तो वन शॉट में आप पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन इनकी एक एश्योरिटी होती है कि जब भी हम कहीं पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपको हम प्रोजेक्ट पे लेके जा रहे हैं, दे रहे हैं, तो जेन्युइन की गारंटी है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन सपोज़ काम कर रहा है वो, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी लोन तो मेरे ख्याल से नहीं मिल सकता जब तक डेवलप नहीं होगा आस-पास नहीं में। सर, लोन तो सर आपको मिलेगा ही नहीं, डेवलप अगर जो जहाँ पर डेवलपमेंट है ही नहीं, वहाँ पे लोन नहीं मिल सकता है सर। जी। ये कुछ गाइडलाइंस है, कुछ कुछ कानून है। गाइडलाइंस हैं। ठीक जी। है। आने वाले 5-10 सालों में रियल एस्टेट मार्केट आपको कैसा लगता है? मतलब कि क्या हो सकता है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है, अभी जब आज के 20 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए तो रियल एस्टेट का नाम बहुत कम लोग जानते थे। कुछ ही कंपनियाँ ऐसी थी, जहाँ पे क्या है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी और लोग जब देखते थे ऊपर से नीचे तक तो उनके होश उड़ते थे कि नहीं काश हमारा इसमें मकान हो। लेकिन आज रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा हो चुका है कि हर किसी को अपना सपना पूरा करने का मौका दे रहा है। किसी न किसी रूप में लोग ले भी रहे हैं, चाहे नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, मुंबई में हो या फिर बनारस में हो, पटना में हो या फिर लखनऊ में हो। तो आने वाले 10 साल में जो अवेयरनेस रियल एस्टेट के द्वारा लोगों में जा रही है, तो क्या देखती हैं? मतलब कितना ये डेवलप हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर? सर अगर जो अवेयरनेस जा रही है ना तो बहुत ऊपर तक जाएगा ये रियल एस्टेट। हुँ, 10 साल की बात कर रहे हैं आप 5 साल में ही देख लेना, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग बहुत ही बढ़-चढ़कर इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, हुँ, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि भई बैंक में पैसा रखना अब आपने अभी सुना भी होगा कि कितने बैंकों में फ्रॉड हो चुका जी, है ना? और बैंक पे रखने से पैसा कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इन्वेस्ट करो भई, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, यही कहूँगी और रियल एस्टेट बहुत ऊपर तक जाने वाला है, नो डाउट। नो डाउट रियल एस्टेट में जैसे बोल रही हैं कि बैंक में पैसा रख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है एफडी के ऊपर 5 से 6% का देता है, लेकिन एक सही जगह अगर निवेश करते हैं प्रॉपर्टी में, लैंड में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपका सोच समझ करके आप वहाँ पे किए तो 4 से 3 साल में 3 से 4 साल में आपके आपके पैसे की कीमत बहुत बढ़ सकती है और उसको आप दोबारा से सेल आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से जो शहर बड़े-बड़े शहरों में आप देख रहे होंगे कि किसी के पास 500 गज ज़मीन है, किसी के पास 200, किसी के पास 1000 गज ज़मीन है, लेकिन वो उन्होंने तब ले रखा है जब प्रॉपर्टी की कीमत कम थी और आज उसी प्लॉट को वो सेल आउट करके जैसे सपोज़ 100 गज का प्लॉट था उन्होंने 20,000 में लिया, लेकिन उसकी कीमत आज की डेट में 20 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि रियल एस्टेट के जो एडवाइज़र मेरे साथ अंजलि सिंह जी बैठी हैं, उनका कहना यही है कि जब भी आपके पास कुछ पैसे होते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सा बचत करके, सेविंग कर के अपने बच्चों के नाम से आप रियल एस्टेट में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होने स्टार्ट वाला हो है या फिर हो रहा है हुँ। और आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स आप वहाँ से ले सकते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि उसको आप जो है कहीं न कहीं और ज़्यादा पैसा अपना लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जी। दूसरा टेक्नोलॉजी की बात की जाए अगर एआई, प्रॉप टेक रियल एस्टेट को कैसे बदल रही है? जिस तरीके से आज लोग देख रहे हैं एआई की तरफ रुझान ज़्यादा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का क्या इसमें उपयोग रहा है और टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा ये बिज़नेस जो है आगे ग्रो कर रहा है? जैसे कि पहले लोग फेस टू फेस जाके मिलते थे लोगों से, फेस टू फेस जाकर के बातें करते थे लोगों से, ठीक है? उसके बाद होता था। आज आपसे एक कॉल पे बात हुई हमारी और हमने कुछ वीडियोज़ भेजा आपको, आपको लगा कि हाँ, एयर न्यूज़ के साथ में बैठ करके मुझे इंटरव्यू करना चाहिए और मुझे अपने बिज़नेस को डिस्क्राइब करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल आउट कर सकें प्रॉपर्टी को। तो अगर टेक्नोलॉजी का देखा जाए उपयोग तो कितना आपके लिए अच्छा रहा अभी तक? सर टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हुँ, टेक्नोलॉजी के बिना तो आज इंसान अधूरा है।
दूर है। है ना? कुछ भी नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बिना। तो अभी हम घर बैठे-बैठे सोशल मीडिया के ज़रिए हुँ, टेक्नोलॉजी है जी, एक फ़ोन से ही हम अपने बिज़नेस को पूरी चारों तरफ पूरे इंडिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं। हुँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी का होना तो। होना बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि अभी ये भी टेक्नोलॉजी का ही एक बहुत बड़ा कमाल है जो आज आप जो है एयरव्यूज के साथ बैठी हैं करेक्ट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी वीडियोस जो है पूरे देश में फैलेंगी और जी, हो सकता है कि आपके बिजनेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी अगर होगी तो मुझे लगता है कि एयर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद आप करेंगे कुछ दिनों में जी बिल्कुल, और बिल्कुल। एयर न्यूज संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या स्ट्रगलर हैं समाज में जिनको बड़े बड़े मीडिया नहीं दिखा पाते हैं वो हमारा काम बहुत आसान कर रहा है एयर न्यूज जो आप जैसे अनुभवी व्यक्तियों को बुला के व्यक्तित्व को बुला करके और वो आपकी वीडियोस को चैनल्स पे डाल रही हैं अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो सके और आप एयर न्यूज के साथ जुड़ करके आगे भी काम करते रहें दूसरा अगर बात कीजिएगा अगर किसी के पास 10-20 लाख का बजट है तो उसे कैसे निवेश करना चाहिए क्या पैसा है अगर मान लीजिए 20 लाख तो जहाँ पे जाहिर सी बात जैसे आपने बताया कि 5,000 से लेके हमारे पास 25 लाख तक के प्रोजेक्ट है ना हुँ। तो अगर हमारे पास 20 लाख का ही बजट है क्या व्यक्ति को 20 लाख की जमीन जहाँ डेवलप वहीं ले लेनी चाहिए या उस पैसे से ज्यादा जमीन खरीदनी चाहिए वहां पे जहाँ पे फिर डेवलपमेंट हुआ नहीं होने वाला है आपके अनुसार क्या उनकी लिए सलाह होगी ये सवाल का आंसर तो सर मैं पहले हम्म, ही दे चुकी हूँ आपको। हम्म, जहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। हम्म, इन्वेस्ट अगर जो करना है आपको कितना मिनट जी अगर आप चाहते हैं पैसे से पैसा बनाना, हम्म, अगर आप चाहते हैं कि आप आज कहीं इन्वेस्ट करें और आपको उसका रिटर्न अच्छा मिले, हम्म, तो आप डेवलपमेंट जहाँ पर शुरू हो रहा है, जी इन्वेस्ट वहाँ पे करें। डेवलपमेंट जहाँ जहाँ अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए हैं और वहाँ पे आप पता चल रहा है कि कहीं पे जो जमीन डेवलप हो चुकी है वहाँ पे ले रहे हैं इन्वेस्टर के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है किसी भी प्रोजेक्ट पे जाकर रह सकते हैं लेकिन अगर चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाए उस पैसे से आप पैसा बनाएं उसके बाद में तो जाहिर सी बात है उस पैसे से आप 10-20 लाख रुपए तो कोशिश कीजिए आप 4 जगह जमीन ले लीजिए जहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं या फिर रियल इस्टेट के अनुसार आप जाकर के बात कर सकते हैं जिससे कि आपका वो पैसा 10-20 लाख रुपए जो है वो आने वाले टाइम में 50 लाख में या 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है करेक्ट, बिल्कुल हो जी जाएगा। दूसरा जो लोग रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप एक कंपनी चला रही हैं RAV ग्लोबल सॉल्यूशन और आपके साथ में मैं कई चला नहीं रही हूँ, मैं जी इसमें काम कर काम रही कर हूँ, रही हैं मतलब मेरी ही कंपनी है। जी जी और कई लोग जो उसमें भी काम भी कर रहे होंगे जी, तो बिल्कुल। जो लोग अपना एक फ्यूचर एक करियर देख रहे हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहिए कैसे वो जुड़ सकते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़ करके जैसा आपने फर्स्ट टाइम भी बताया मुझे कि मेरी एक थीम थी मेरी एक थिंकिंग थी कि मैं किसी के अंडर में जाके जॉब नहीं करूंगी और बंद के काम नहीं करूंगी मैं करूंगी तो फ्रीलांस की तरह काम करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं काम कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट रहूं मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबसे धनी वही व्यक्ति है जिसके साथ पब्लिक है लोग हैं और जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट पे अगर आप जा रहे हैं तो कई लोगों से आपका मिलना होता होगा कई हुँ, लोगों से हुँ। आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो आज की डेट में अगर आपके पास कोई आता है कि अपने करियर को लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया है या मैंने 12th किया है या मैं जो है रियल एस्टेट में काम करना चाहता हूँ तो क्या उनके लिए फ्यूचर क्या है उसका सर देखिए अब जॉब तो रही नहीं है कहीं, हम्म है ना? एआई का है ज़माना भी तो है। बहुत कम पैसा है हाँ, है भी तो बहुत कम पैसा है मतलब 8 घंटे, 12 घंटे आपसे काम लेंगे हम्म, और बदले में क्या देंगे? उनके हिसाब से 15,000 से शुरुआत है ना? जी 15,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख मान लो जी महीने का, इससे ज़्यादा तो कहाँ क्या ही मिल रहा है ना? हम्म, लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं ना सर, हम्म, तो बिज़नेस मैं तो आज की जनरेशन जो है ना, उनको यही सजेशन दूँगी कि आप जॉब के पीछे मत भागिए भई, आप अपना बिज़नेस करिए। क्योंकि सर बिज़नेस छोटा हो या बड़ा, हम खुद के बॉस खुद हो जाते हैं। हम्म, हमें किसी के अंडर में क्यों काम करना है जब इतने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। जी तो बेटर है ना कि हम अपना काम करें। और जॉब भी हम करने जाते हैं तो वहाँ पर 1 महीना काम करने के बाद 1 महीना भाग-दौड़ करने के बाद बॉस की गालियाँ सुनने के बाद टाइम पे ना पहुँचने पर या काम पूरा ना टाइम पर करने पर, हम्म, है ना? कितनी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। 1 दिन छुट्टी हो जाए तो उसका भी पैसा कट जाता है। हम्म, इतना ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद 1 महीने के बाद हमें सैलरी मिलती जी है ना? और उसके बाद भी फिर प्राइवेट सेक्टर में तो सर ऐसा है कि 15 दिन 1 हफ्ता के बाद मतलब ऊपर करके उसके बाद फिर वो सैलरी देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है लोगों की सैलरी भी नहीं मिलती जी है ना? तो अब उतनी मेहनत हम वहाँ पे कर रहे हैं तो क्यों ना हम किसी बिज़नेस को चुनें। जी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना
हमारी मेहनत हम कर रहे हैं ना, तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा सर और अच्छा फल मिलेगा। और बिज़नेस भी ऐसा चुनो जहाँ पर पैसा भरपूर हो, जी। जहाँ पर मतलब आप गोते खाएँ पैसों में, हाँ, ऐसा हाँ, हाँ। बिज़नेस तो चुनो। कहीं न कहीं जो है कहना ये है अंजलि जी का कि आप अगर अपना करियर देख रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में मूव करके और उनसे समझ सकते हैं किस तरीके से आपको रियल एस्टेट में जाना चाहिए और बहुत पैसे आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं क्योंकि आज की डेट में मार्केट पूरी ओपन है। लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं। बस आपका विश्वास जो है सबसे बड़ी बात वही है कि आप किसे कैसे विश्वास दिलाते हैं और कहाँ-कहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अंजलि जी के साथ आप जुड़ सकते हैं, है ना? जी, ठीक है। अंजलि जी अच्छा अगर देखा जाए तो अभी तक आप जब से काम कर रही हैं इस फील्ड में, रियल एस्टेट सेक्टर में आप काम कर रही हैं, तो कितने लोगों को आप प्रोजेक्ट सेल करे होंगे? अगर अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो? तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जुड़ी हुई हूँ कब मतलब काफ़ी टाइम से, हुँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई थी रियल एस्टेट में, सिर्फ़ सीख रही थी। सीख रही थी। सीख रही थी। तो अभी हाँ, जब से मैंने मतलब वो पूरी सीरियस हुई हूँ रियल एस्टेट को लेकर, जब जी, मैंने सारी चीज़ें समझी है, इसकी बारीकियाँ समझी ना मैंने, हुँ, तो अच्छी खासी सेल कर चुकी हूँ मैं इसमें। जी, इसमें मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं अपनी जो भी चीज़ें मैं खुद के दम पर मैं किसी के सामने अगर जो मुझे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो सर आज की डेट में मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, बल्कि जी। ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मैं लोगों को हेल्प करती हूँ सर। हेल्प करते हैं। इस एज में अंजलि जी बोल रही हैं कि हम जो है एक ऐसा करते हैं कि कुछ अर्निंग अगर जो जॉब से मिलने वाली थी वो अगर बिज़नेस से आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोगों की हेल्प भी करती हैं और हेल्पफुल नेचर है आपका। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप अगर जुड़ते हैं इनके साथ में, इनकी कंपनी के साथ में, तो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं और आप भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। उनको प्लॉट दिला करके, उनको सस्ते में आप घर दिला करके और उनके बच्चों का करियर बन सकता है, साथ में एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप धीरे-धीरे करके कंपनी जनरेट कर सकते हैं और उससे आप रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरी बात अगर की जाए कि अंत में हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी? रियल एस्टेट में अगर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक सलाह अगर जाते-जाते आप कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उनको? देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ ही आकर जुड़िए अगर आप रियल एस्टेट में जुड़ना चाहते हैं। हुँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आप जुड़िए रियल एस्टेट से बिल्कुल जुड़िए, आँखें बंद करके, विश्वास करके और एक अच्छी कंपनी के साथ आप रियल एस्टेट में आ सकते हैं, अगर आपको अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर बनाना है तो। रियल जी। एस्टेट से बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं जी आज के टाइम में। जी, प्रॉपर्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, रियल एस्टेट से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है और अंजलि जी कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ ही जुड़िए, जहाँ पे आपका भरोसा जुड़े। एक भारत की एक सोच रही है कि हम किस तरीके से करें और ऐसे जब एडवाइज़र हमारे साथ बैठते हैं, तो उनको कोई लाग-लपेट, कोई लालच नहीं होता कि मेरे साथ ही आप काम कीजिए, मुझसे ही प्रॉपर्टी लीजिए। आप 4 बार सुने होंगे इस बात को अंजलि जी की ज़ुबान से कि आप कहीं भी, किसी से भी लीजिए, लेकिन जो पेपर्स हैं वो देखिए, जो प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर तरीका होता है वो देखिए, एक अच्छे एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे पास आइए, आरएबी ग्लोबल के पास आइए, जाहिर सी बात हम सॉल्यूशन देंगे, आपको हम सब चीजें बताएंगे, दिखाएंगे और विजिट भी कराएंगे। साथ में क्या है कि आपको सस्ते से सस्ते दामों में आपको प्लॉट दिलाएंगे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे हम फिर अंजलि जी से बात करेंगे एक दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के, एक नई सोच के साथ में, नई दिशा के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।